धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में त्रेता युग में हुआ था। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। कहते हैं भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम की वंश परंपरा के बारे में, यानी ब्रह्मा जी से लेकर भगवान राम तक जी की जानकारी। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। इसके बाद कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। जब विवस्वान हुए तभी से सूर्य वंश का आरंभ माना जाता है। विवस्वान के पुत्र व्यवस्थ-मनु हुए। व्यवस्थ-मनु के 10 पुत्र हुए। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, घृष्ट, नरिष्यंत, कुरुष, महाबाली, क्षयरति और पृषद। भगवान राम का जन्म व्यवस्थ-मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। आपको बता दें कि जैन धर्म के तीर्थकर निमि भी इसी कुल में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु से सूर्य वंश की वृद्धि होती चली गई। इक्ष्वाकु वंश में कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें विकुशी, निमि और दंडक पुत्र शामिल हैं। समय के साथ धीरे धीरे यह वंश परंपरा आगे की तरफ बढ़ती चली गई, जिसमें हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर भी पैदा हुए। अयोध्या नगरी की स्थापना इक्ष्वाकु के समय ही हुई। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे, जिनकी राजधानी साकेत थी, जिसे अयोध्या कहा जाता है। रामायण में गुरु वशिष्ठ ने राम के कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुशी, कुशी के पुत्र विकुशी, इसके बाद विकुशी की संतान बाण हुई और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। समय के साथ यह क्रम चलता रहा, जिसमें अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाक्ष था। युवनाक्ष के पुत्र मंधाता हुए और मंधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रेसनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित के होने के बाद फिर असित के पुत्र सगर का जन्म हुआ। सगर अयोध्या के सूर्यवंशी पराक्रमी राजा थे। राजा सगर के पुत्र असमंज हुए। इसी तरह से असमंज के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप से प्रतापी भगीरथ पुत्र हुए, जो माँ गंगा को कठोर तप के बल पर पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ और ककुत्स्थ के पुत्र रघु का जन्म हुआ। रघु के जन्म होने पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा, क्योंकि रघु बहुत ही पराक्रमी और ओजस्वी नरेश थे। रघु से उनके पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध से होते होते कई वंश चलते गए, जिसमें नाभाग हुए। फिर नाभाग के पुत्र अज हुए। अज से पुत्र दशरथ हुए और दशरथ अयोध्या के राजा बने। दशरथ के 4 पुत्र हुए, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार भगवान राम का जन्म ब्रह्मा जी की 67वीं पीढ़ी में हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।